कश्यप जाति का इतिहास। कश्यप राजपूत महर्षि कश्यप के वंशज होने के कारण ये कश्यप राजपूत उपनाम लगाते हैं। ये मूल रूप से शैव धर्म को मानते हैं। कश्यप शैव समाज का इतिहास काफी प्राचीनतम है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यताओं के जनक इनके आदिपूर्वज रहे हैं। कश्यप राजपूत सिख, शैव व बौद्ध धर्म में पाए जाते हैं। इतिहास। कश्यप समाज का इतिहास हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हिरण्याक्ष इसी वंश में हुआ करते थे। कश्यप वंश से ही सूर्यवंश, इक्ष्वाकु वंश व रघुवंश, जो बाद में अलग हो गए, की उत्पत्ति हुई है। उपनाम कश्यप राजपूत, मेहरा राजपूत, कश्यप, कहार, चंद्रवंशी क्षत्रिय, डोगरा, जामवाल, राजपूत क्षत्रिय, धीवर, झीवर, बर्मन, वर्मन, वर्धन, डेका, कलिता, कल्याण, भोई राजपूत, भोई, निषाद, गोंड, चोल, चेर, पांड्य, मल्लाह राजपूत, मल्लाह, सूर्यवंशी क्षत्रिय, कीर, गंगापुत्र, अग्निकुल क्षत्रिय, वन्यकुल क्षत्रिय, वन्नियार, वन्नियार, किरात, बेस्ता, बेदार, पांड्य, जाधव, भोयर, राज, भोई, कोली, कोल, पल्लव, मुदिराजा, मुथुराजा आदि महापुरुष व देव महादेव शिव। महर्षि कश्यप, महर्षि कालू बाबा, सम्राट हिरण्यकश्यप, सम्राट इक्ष्वाकु, सम्राट महाबली, राजा वेन, सम्राट जरासंध, सम्राट वाणासुर, निषादराज, गुह्य, एकलव्य, श्री राम, राजा ध्रुव, राजा नल, सम्राट स्कंदवर्मन, राजा हरिश्चंद्र, महारानी दुर्गावती, राजेंद्र चोल, महाराज गुलाब सिंह, बाबा मोतीराम, मेहरा, भाई हिम्मत सिंह, झिंबर, संत भीमा भोई। कश्यप भारत की एक जाति है। इनको कई स्थानों पर कौशल अथवा कंशिल्य तथा चंदवंशी भी कहा जाता है। कश्यप जाति मुख्य रूप से हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में निवास करती है। कश्यप बरनवाल का एक गोत्र हैं, जो कि साहू समाज, तेली, तैलिक अंतर्गत आती है। कश्यप भारत की एक जाति है जो कि मुख्यतः उत्तर भारत में पाई जाती है। इस जाति को कई स्थानों पर कौशल या कंशिल्य भी कहा जाता है। इस जाति के लोग हिंदू धर्म में अपार आस्था रखते हैं। वर्तमान में कश्यप जाति मुख्य रूप से हरियाणा, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में पाई जाती है। कश्यप जाति का इतिहास। कश्यप जाति का इतिहास बहुत ही पुराना है। प्राचीन काल में कश्यप ब्राह्मणों के 8 मूल गोत्रों, कुलों में से एक गोत्र था। हिंदू धर्म के अनुसार कश्यप जाति की उत्पत्ति कश्यप ऋषि से हुई है। कश्यप ऋषि का जन्म ब्रह्मा के पुत्र मरीचि से हुआ था और माना जाता है कि वे वेद सुना करते थे। कश्यप ऋषि से ही सूर्यवंश की प्रसिद्धि बताई जाती है और इनके नाम पर ही कश्यप या काश्यप जाटवंश प्रचलित हुआ। इस वंश के जाटों का शासन प्राचीन काल में कैस्पियन सागर पर था और पुराणों के अनुसार कैस्पियन सागर पर ही कश्यप ऋषि का आश्रम हुआ करता था। महर्षि कश्यप की वंशज यह जाति बहुत ही मेहनती जाति मानी जाती है। यह जाति पूर्व काल में एक समृद्ध जाति थी। कश्यप जाति एक राजपूत जाति है। मगध के लिच्छवी, शाक्य और ज्ञात्री भी काश्यप जाति के अंतर्गत ही आते थे। इनके अतिरिक्त सैकड़ों काश्यप गोत्री खानदान जाटों में विद्यमान हैं। काशी के काश्य भी काश्यप हैं, जो कि जाटों के अंदर काशीवत कहलाते हैं। अखिल भारतीय कश्यप राजपूत महासभा की स्थापना ब्रिटिश भारत की 1941 की जनगणना से पहले की गई थी, जो जाति के अधिकारियों को किसी अन्य नाम के बजाय कश्यप राजपूत के रूप में दर्ज करने के लिए जनगणना अधिकारियों की पैरवी करने के लिए थी। ये मुख्य रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश, सरसावा, सहारनपुर में पाए जाते हैं।
उत्तर प्रदेश में कश्यप से संबंधित समुदायों में बाथम, बिंद, भर, धीमर, धीवर, धीवर, गौर, गौड़िया, गोदिया, गोंड, गुरिया, जमीर, झिरवार, झिनवार, झावर, कहार, केवट, 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 खरवार, खैरवार, कुम्हार, मचुआ, मझी, मझवार, मल्लाह, निषाद, प्रजापति, राजभर, रायकवार, तुरा, तुरहा, तुरहा, तुरहा और तुरैहा शामिल हैं। धिवर, यह एक आखेटक आदिवासी जाति है जिसका उल्लेख महाभारत और रामायण जैसे भारत के प्राचीनतम महाकाव्यों में मिलता है। भोई समाज शैव धर्म के अंग है। महाभारत के भीष्म पितामह की दूसरी माता सत्यवती एक धीवर निषाद पुत्री थी। जरासंध भी चंद्रवंशी क्षत्रिय कहार चंदेल राजपूत व एकलव्य निषाद था। धिवर भोई जाति की उपजाति है। यह भोई, मांझी, धीवर, डोंगिया, निषाद, केवट से संबंधित है। भोई, यह जनजाति मेघालय के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। भोई भारत की एक प्राचीन क्षत्रिय जाति है जिसका उल्लेख महाभारत और रामायण जैसे भारत के प्राचीनतम महाकाव्यों में मिलता है। भोई जनजाति अनेक जातियों में विभाजित है। इसकी कई शाखाएं हैं। कहार भोई, राज भोई तथा परदेशी भोई ऐसी अनेक जातियां इस वर्ग में हैं। इनके साम्राज्य का वर्णन ओडिशा में स्थित प्रदेशों था, जिसका वर्णन ओडिशा के इतिहास में पाया जाता है। यह चंद्रवंशी क्षत्रिय वंश के हैं। ये लोग चंद्र की पूजा करते हैं। मांझी, मांझी भारत की एक प्रमुख जनजाति हैं। इस जाति के लोग भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा आदि जगहों के निवासी हैं। निवास क्षेत्र, यह मूल रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों के मूल निवासी हैं। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, गोंडा, बहराइच, बरबंकी, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद आदि जिलों में एवं महाराष्ट्र में मांझी मूल रूप से मुंबई में रहते थे। नासिक, धुलिया, जलगांव, अहमदनगर, पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापुर, रत्नागिरी और महाराष्ट्र के शोलापुर जिलों में एवं मध्य प्रदेश के मंदसौर, रामपुरा, आलोट, फतेहपुर, ताल, रतलाम, सैलाना। वर्तमान में समुदाय के लोग पूरे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व राजस्थान में निवास करते हैं। अनुसूचित जाति का दर्जा 2001 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने मांझी को राज्य की अनुसूचित जातियों में शामिल किया था। निषाद जाति की उत्पत्ति, भारत में निषाद, मल्लाह, कश्यप, केवट, बिंद समुदाय के उपजातियां। निषाद एक प्राचीन अनार्य वंश है। निषाद नीक यानी जल और शाद का अर्थ शासन का अर्थ है जल पर शासन करने वाला। प्राचीन काल में जल, जंगल, खनिज के यही मालिक थे और जब भारत भूमि पर आर्यों ने आक्रमण किया उसके पूर्व यहाँ इन्हीं का शासन था। हमारे बहुत सारे दुर्ग किले थे जिन्हें आमा, आयसी, उर्वा, शतभुजी, शारदीय आदि नामों से पुकारा जाता था। आज भी प्रयागराज से 40 किलोमीटर दूर गंगा किनारे श्रृंगवेरपुर में निषादराज राजा गुह का किला मौजूद है। निषादों का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन ऋग्वेद में निषादों का उल्लेख है। रामायण और महाभारत में कई बार निषादों का उल्लेख है। महर्षि वाल्मीकि ने जो पहला श्लोक लिखा है उसमें निषाद शब्द आया है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास भी एक महान महर्षि निषाद थे। निषाद अपने पूर्वजन्म में कभी कछुआ हुआ करता था। एक बार की बात है, उसने मोक्ष के लिए शेष शैया पर शयन कर रहे भगवान विष्णु के अंगूठे का स्पर्श करने का प्रयास किया था। उसके बाद एक युग से भी ज्यादा वक्त तक कई बार जन्म लेकर उसने भगवान की तपस्या की और अंत में त्रेता में निषाद के रूप में विष्णु के अवतार भगवान राम के हाथों मोक्ष पाने का प्रसंग बना। राम निषाद के मर्म को समझ रहे थे, वो निषाद की बात मानने को राजी हो गए। निषादराज का राजमहल आज भी श्रृंगवेरपुर में मौजूद है।
धर्मग्रंथों के अनुसार राम के जन्म से पहले इस धरती पर आसुरी शक्तियां अपने चरम पर पहुंच गई थीं। राजा महाराजा ऋषिमुनि सभी इनसे परेशान थे। ऐसे में किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। राजा दशरथ ने अपने कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ से जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि श्रृंगवेरपुर के श्रृंगी ऋषि ही इस समस्या से निजात दिला सकते हैं। ऋषि श्रृंगी त्रेता युग में एक बहुत बड़े तपस्वी थे, जिनकी ख्याति दूर दूर तक थी। राजा दशरथ के अभी तक कोई पुत्र नहीं था। केवल एक पुत्री थी जिसका नाम था शांता। दशरथ के मन में जहां एक ओर आसुरी शक्तियों से छुटकारा पाने की चिंता सता रही थी, वहीं अपना वंश बढ़ाने के लिए पुत्र न होने की पीड़ा भी मन में थी। ऐसे में दशरथ को ऋषि वशिष्ठ ने इन समस्याओं के निवारण के लिए श्रृंगी ऋषि की मदद लेने की सलाह दी। तब राजा दशरथ की प्रार्थना पर ऋषि श्रृंगी उनके दरबार पहुंचे। ऋषि ने राजा दशरथ से कहा कि इन समस्त समस्याओं का एक ही हल है, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। इसके बाद राजा दशरथ के घर पूरे विधि विधान से पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया गया और कुछ वक्त बाद दशरथ के यहाँ विष्णु के अवतार में भगवान राम का जन्म हुआ। पूरे 12 दिन तक चला था ये यज्ञ और इस दौरान दशरथ ऋषि श्रृंगी के तप, उनके ज्ञान और शक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी इकलौती पुत्री शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से करने का निर्णय ले लिया और तब श्रृंगी बन गए दशरथ के दामाद। माना जाता है कि श्रृंगवेरपुर धाम के मंदिर में श्रृंगी ऋषि और देवी शांता निवास करते हैं। यहीं पास में है वो जगह जो राम सीता के वनवास का पहला पड़ाव भी मानी जाती है। इसका नाम है रामचौरा घाट। रामचौरा घाट पर राम ने राजसी ठाट बाट का परित्याग कर वनवासी का रूप धारण किया था। त्रेतायुग में ये जगह निषादराज की राजधानी हुआ करता था। निषादराज मछुआरों और नाविकों के राजा थे। यहीं भगवान राम ने निषाद से गंगा पार कराने की मांग की थी। ऐ मेरे कहार कश्यप निषाद समाज के लोगों, जानो अपना इतिहास। इतिहास वह शेरनी का दूध है, जो पढ़ेगा वह बढ़ेगा। समय निकालकर एक बार जरूर पढ़े आप लोग। हमारे महापुरुषों पूर्वजों ने इतिहास तो रचा, पर हम संजो नहीं पाए। कुछ आप भी जानिए। महर्षि कश्यप ने समाहित करना सिखाया। एकलव्य ने लक्ष्य साधना सिखाया। हिरण्यकश्यप ने निर्भय रहना सिखाया। राज बलि ने प्राण जाए पर वचन ना जाए सिखाया। प्रहलाद ने भक्ति करना सिखाया। ध्रुव ने अटल रखना सिखलाया। राजवेन ने छोटे बड़े का भेद खत्म करना सिखाया। राजा वाणासुर ने राजधर्म सिखलाया। जरासंध ने राज करना सिखाया। नल दमयंती ने सच्चा प्यार सिखाया। निषादराज गुह्य ने दोस्ती निभाना सिखाया। नत्था केवट ने निस्वार्थ सहायता करना सिखाया। कवक्ष निषाद ने हठ करना सिखाया। बाबा कालू जी ने गुरु की महिमा को बतलाया। बाबा मछेंद्रनाथ ने हठ योग सिखाया। भगवन दास कहार ने ललकारना सिखाया। जयपाल कश्यप ने पहचान को गौरव बनाना सिखाया। बाबा मोतीराम मेहरा जी ने सेवा सिखलाई। बाबा हिम्मत सिंह ने लड़ने का जज्बा सिखाया। मां शून्य मोता सिंह ने प्रण लेना सिखलाया। भाग सिंह झीमवर ने सर्वसमाज का भला करना सिखाया। छज्जू राम झीमवर ने विद्वानों का घमंड तोड़ना सिखाया। तिलका मांझी ने न्याय के लिए संघर्ष करना सीखा। बिरसा मुंडा ने आजादी के लिए जीवन उत्सर्ग करना सिखाया। वीरांगना फूलन ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना सिखाया। फलवा कहार ने हुंकार भरना सिखलाया। पंडित करुप्पन ने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। बाबा ज्वाला जी ने दान कर्म सिखाया। दशरथ मांझी ने पहाड़ चीज कर जितना सिखाया। उधम सिंह कहार ने देशभक्ति सिखाया। जुब्बा साहनी ने जज्बा सिखाया। माता सत्यवती ने राज्य करना, श्रृंगी ऋषि तपस्या करना सिखाया।
समस्त मछुआ समुदाय कश्यप कहार केवट मल्लाह साहनी माझी रायकवार बाथम बिंद तुरिया बर्मन निषाद आदि। जय निषाद राज, जय महर्षि कश्यप।